वालेकुम नाजरीन, एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो ये प्रोग्राम है ये इंशाल्लाह हम करेंगे प्रोबायोटिक पे। बहुत सारे लोगों के सवालात आ रहे हैं कि प्रोबायोटिक जो है उस पर आप लोग प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है, लोग गलत गाइड करते हैं। तो डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट है आपसे कि इनको कम्प्लीटली जो है आप ब्रीफ करें प्रोबायोटिक पे। खुशखबरी, अगली बायोफ्लॉक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आगाज़ 1 और 2 दिसंबर को लाहौर में होगी। फ़ीस 7,000 बमानाश्ता और लंच। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही रब्ता करें 0300 400 9799 0300 88 20 519। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि प्रोबायोटिक है क्या? आबिद, प्रोबायोटिक जो है वो बेसिकली वो चीज है। प्रो मीन के पहले, मतलब किसी चीज जिससे आगे बायोटिक जिंदगी पैदा हो। तो प्रोबायोटिक का मतलब ये है कि जिससे बैक्टीरिया बाद में पैदा होते हैं उस प्रिकर्सर को, यानी जिससे आगे जिंदगी स्टार्ट होनी है, उसको प्रोबायोटिक कहते हैं। एक्चुअली ये बैक्टीरियाज होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, तकरीबन 3-4 किस्म के बैक्टीरिया जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं जो कमर्शियली अवेलेबल हैं हमारे यहाँ प्रोबायोटिक। तो उसको जब आप ऑप्टिमम कंडीशन देते हैं तो वो आगे अपने बच्चे पैदा करना शुरू कर देते हैं। यानी आप यूं कह लें कि अगर आपने जैसे ग्लूकोज हम इस्तेमाल करते हैं तो चीनी जो है वो एक किस्म का प्रो ग्लूकोज है। तो चीनी जो है वो बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज का इस्तेमाल करती है, ना कि सुक्रोज को या चीनी को। तो इसका मतलब है कि भाई वो चीज जिससे आगे बैक्टीरिया ने ग्रो करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या प्रोबायोटिक जो है वो घर पे बनाया जा सकता है? पॉसिबल है? देखें, कुछ लोग यहाँ पाकिस्तान में ऐसे हैं जो कहते हैं जी कि हम नदी नालों से वो गंदा पानी की या कीचड़ उठा के पैक करके उसमें ह्यूमिक एसिड डाल देते हैं और वो कहते हैं जी ये प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक बेसिकली जो सिंथेटिक आ रहा है वो तो एक हाई टेक लेबोरेटरीज होती हैं जो उसको उन बैक्टीरिया को आइसोलेट करती हैं। लेकिन अगर आप ये ना भी करें तो नदी नालों के जो गंदा पानी है उसको डालने की जरूरत नहीं होती। वो आप एक हफ्ता पानी में गुड़ वैसे भी डालते रहे तो हवा में भी ये मौजूद होते हैं, तो वहां से भी आके तो इसमें पानी को वो ग्रीन कर देते हैं। और जो ग्रीन और टर्बिड वाटर होता है, यानी वाटर आपका गदला हो जाएगा, तो उसमें वो सारे बैक्टीरिया हवा से भी इन हो जाते हैं और वो बन जाता है। सिर्फ ये है कि प्रोबायोटिक जो हम डालते हैं वो उसको थोड़ा सा स्पीड अप करता है। वैसे ये चीजें जैसे आप दूध के अंदर अगर आप वो रख दें, दही मिक्स कर दें, जिसको हम कहते हैं जी कि ये जाग लगाना, तो वो फौरन दही बन जाती है, ओवरनाइट वो दही बन जाती है। लेकिन अगर आप वो ना भी डालें तो दूध जब खुद ब खुद भी हवा से वो बैक्टीरिया लेके तो 2 दिन में वो खट्टा हो गया और उसी तरीके से वो दही बन जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो है वो उन्होंने सुना है या किसी वैसी बात है यूट्यूब वगैरह पे लोग सुनते हैं, देखते हैं कि CFU का मतलब क्या है? हाँ, ये बड़ा जरूरी है। अक्सर लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं कि जनाब वो हमारी CFU इतनी आ गई, हमारी CFU इतनी। CFU का मतलब ये है, बेसिकली बैक्टीरिया को हम काउंट करते हैं लैब में उसकी कॉलोनीज से कि वो कितनी कॉलोनीज बनाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पेनिसिलिन की इजाद जब हुई थी तो वो भी ऐसे ही कॉलोनी बन गई थी। तो वो उस कॉलोनी को काउंट करने का, यानी आप यूं कह लें, मतलब ये है कि कॉलोनियल फार्मिंग यूनिट्स कि कितने बने हैं यूनिट्स उस कॉलोनी के बैक्टीरिया के, तो इसका जो पैमाना है वो CFU है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोबायोटिक के अंदर जो जरासीम है उसी की कॉलोनीज बनी है। वो किसी भी हवा में मौजूद किसी भी बैक्टीरिया की कॉलोनीज हो सकती हैं। स्पेसिफाइड वो नहीं करते। लोग कहते हैं जी CFU टेस्ट कराया है हमारा तो वो इतना आ गया, तो वो CFU पता नहीं किस बैक्टीरिया का आया।
वो लिखा हुआ है कि ये 3 बैक्टीरिया जो है इनकी कॉलोनीज हैं। तो कॉलोनीज जब तक आइडेंटिफाई ना हो आप ये नहीं कह सकते कि जोहड़ के पानी में ये वही बैक्टीरिया और उसकी कॉलोनीज हैं। तो लोग वो लैब रिपोर्ट दिखाते फिरते हैं जी हमारा CFU ये है, वो तो कोई भी आप ले आए, आप दही की सैंपल भेज दें तो कॉलोनीज उसकी आ जाएगी, वो नहीं है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि प्रोबायोटिक जो है वो फीड जो है उसका मुकम्मल रिप्लेसेबल है, रिप्लेस करते हैं। क्या वाकई प्रोबायोटिक जो है वो मुकम्मल रिप्लेस है फीड का? नहीं, ऐसा नहीं है, मुकम्मल तौर पे रिप्लेस नहीं करता। कुछ पोर्शन जो है वो है इसका, यानी 30% जो है वो आप प्रोबायोटिक से जो बैक्टीरिया बनेंगे वो 30% फिश जो है वो उसका फीड को रिप्लेस कर लेती है। कुछ जगह पे कोट किया गया कि 40%, 30 to 40 आप कह लें, तो आम तौर पे 30 to 40%, लेकिन उसमें कंडीशन है कि आप ये जो आपने घर पे बनाया प्रोबायोटिक या खुद ब खुद बन गया, वो ये है कि आप गुड़ डालते रहेंगे ताकि शुगर कंटेंट्स उसको मिलते रहें और बैक्टीरिया हवा से खुद ब खुद इन हो जाएगा। और वो अपनी उसमें कुछ टेस्ट भी आते हैं, साची डिस्क टेस्ट एक आता है, एक कोन टेस्ट आता है कि कितना आपका बना हुआ है, तो उससे मेजरमेंट भी हो जाती है कि आपका प्रोबायोटिक कितना है। अच्छा डॉक्टर साहब, नेचुरल प्रोबायोटिक कितनी देर में बन जाता है? आमतौर पे 1 हफ्ता से 10 दिन में आपके पानी के अंदर इतनी क्वांटिटी हो जाती है, बशर्ते कि आप बाकी पैरामीटर पूरे रखें। फॉर एग्जांपल कि आपने जो उसका ग्लूकोज कंटेंट है, क्योंकि ग्लूकोज अगर नहीं होगा तो बैक्टीरिया रेप्लिकेट नहीं होते, तो वो अगर शुगर कंटेंट्स पूरे हैं तो हफ्ता से 10 दिन में आपकी पूरी जो है वो टैंक के अंदर वो उसकी क्वांटिटी पूरी हो जाती है और वो आपको अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या एलजी भी मछली की खुराक है? यस, एलजी को बहुत ज्यादा खाती है और बल्कि पहली डाइट ही एलजी है। ये जो ग्रीनिश ऊपर आता है इसमें एलजी होती है और उस जो एलजी है ये बेसिकली तमाम जिंदा जानवरों की समझे जो खुराक है उसकी माँ है ये। अगर एलजी ना होगी तो दुनिया तबाह हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या झींगा भी एलजी और प्रोबायोटिक जो है वो खाता है? बिल्कुल खाता है। उसकी पहली डाइट ही ये होती है, जब तक झींगा 5 ग्राम का ना हो जाए तब तक वो कमर्शियल फीड नहीं ले पाता, तो उस वक्त 5 ग्राम तक होने के लिए वो इन्हीं पे निसार करता है। उम्मीद है आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आया होगा। बहुत सारे लोगों के जो प्रोबायोटिक से रिलेटेड और एलजी से रिलेटेड सवाल आते हैं उनके जवाब आदमी मिल चुके होंगे। अब ले हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।